कोयलांचल धनबाद में लोहा तस्करी पर रोक लगाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में पाथर्डी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध लोहा लोड 2 पिकअप वैन को जब्त किया है और 2 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में लोहा तस्करी गिरोह के कथित सरगना राजू खान और शाहरुख खान को भी गिरफ्तार किया गया है। देखो कैसे ना आदित्यपुर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 23 स्थित कल्पनापुरी में 2 भाइयों के बीच घरेलू विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है। इस मामले को लेकर वर्तमान पार्षद अवधेश सिंह और पूर्व प्रत्याशी प्रवीण सिंह के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। पीड़ित राकेश झा ने आदित्यपुर थाने में लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया है कि उनके छोटे भाई, पत्नी और बेटी ने उनके साथ मारपीट की और चाकू से जानलेवा हमला करने की कोशिश की। राकेश झा का कहना है कि शोर सुनकर मौके पर पहुंचे पूर्व प्रत्याशी प्रवीण सिंह ने बीच बचाव कर उनकी जान बचाई, लेकिन पार्षद अवधेश सिंह उन्हें राजनीतिक रंजिश के तहत मोहरा बना रहे हैं। वहीं रूपा झा ने भी थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए अपने देवर राकेश झा और प्रवीण सिंह पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस बीच प्रवीण सिंह ने कहा है कि उनके खिलाफ चुनावी रंजिश में SC/ST एक्ट समेत 4 झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं और उन्हें सामाजिक बहिष्कार की धमकी दी जा रही है। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। दूसरी ओर पार्षद अवधेश सिंह ने सभी आरोपों को निराधार बताया। फिलहाल पूरे मामले को लेकर इलाके में 2 गुट आमने सामने हैं और पुलिस जांच में जुटी है। वो सुबह से हमको टॉर्चर कर रही थी, काफी दिन से टॉर्चर कर रही थी हमको। उसके बाद हम उसको कभी कोई चीज का जवाब नहीं दिए, हम उस दिन भी नहीं दिए जवाब। हम मेरे और हमारे हस्बैंड को भी बहुत कुछ बोली हो। तो उसके बाद भी हमको शाम को हमारे हस्बैंड आए तो हमको बताया ये सब बात के लेकर। तो उसके बाद वो बहुत गलत तरीका से उनके साथ में अटैचमेंट करना चाह रही थी। बस हम उसको दूरी किए तो उसके चलते हमको इतना दोनों उनके हस्बैंड वाइफ हमको मारने लगे। रूपा कौन है? हमारी छोटी देरानी है। और मारने के बाद वो पूरी तरह से हमको घायल कर दी है। बस प्रवीण भैया आए हैं, हाथ देखिए मेरा हाथ। अब प्रवीण भैया आए हैं, जब बचाव हम लोग किए हैं, वो आए हैं, वो साक्षात देखता है। वो कभी किसी गलत नहीं सोच सकते हैं। हम गारंटी के साथ हम बोल सकते हैं इस चीज के लिए। एक बार नहीं 2 बार हमारा जान बचाए हैं वो। विवाद का कारण सिर्फ एक मनी प्लांट को लेकर। विवाद का कारण कोई ऐसा कुछ नहीं था। वो पहले से ही सोच के रखी थी कि कुछ भी पॉइंट में उसको हमको लड़वाना है और उसमें अवधेश उनका साथ दे रहा है। उस मारापीटी, पारिवारिक मारापीटी को लेके अवधेश सिंह हमारा भाई मुकेश झा और रूपा झा को ले गया थाना में ले जाके FIR करवाया। FIR में जबरदस्ती जो है हमारा नाम और प्रवीण सिंह का नाम डाला। प्रवीण सिंह आए थे झगड़ा छुड़ाने के लिए। उसके बाद जो 5 तारीख का घटना हो गया, FIR हो गया। उसके बाद फिर 2 दिन से है सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, सारा मीडिया में एगो वो वीडियो बना करके वो चला दिया। हमारे माँ पिताजी बूढ़े हैं, हम लोग का इज्जत खत्म कर दिया। कल के दिन में हमारा हार्ट अटैक है, हमारी पत्नी हार्ट की पेशेंट है, हमारे पिताजी पेशेंट है। हम लोग का किसी तरह का यदि कोई दुर्घटना होता है, हम लोग का हत्या होता है, यदि हमारे माँ पिताजी इज्जत के कारण आत्महत्या करते हैं, हम कर सकते हैं आत्महत्या। तो सारा जिम्मेवार मुकेश झा, रूपा झा, उसका बेटा हर्ष झा और अवधेश सिंह होगा, क्योंकि ये सारा घटनाक्रम, सारा चक्रव्यूह जो है अवधेश सिंह करवा रहा है। अभी वार्ड पार्षद का चुनाव हुआ था, उसमें हम वार्ड पार्षद प्रत्याशी थे। संजोग से हम चुनाव जीत गए थे। चुनाव हरवा दिया गया वहाँ काउंटिंग एजेंट के द्वारा, जो सरकारी काउंटिंग एजेंट है उनके माध्यम से। मोबाइल बाहर आता है, 200 मैसेज आया था कि प्रवीण जी चुनाव जीत चुके हैं। 50 को वोट मेरा दाएं बाएं कर दिया। 29 नंबर टेबल का स्टाफ, मैंने DC साहब को लिख के लेटर दिया भी था कि निष्पक्ष अगर चुनाव है तो आज पर जांच कीजिए और रिकाउंटिंग दीजिए। चुनाव हरवा दिया गया मेरे को। हम लोग चुनाव हार स्वीकार करके आ भी गए। अब ये चुनावी रंजिश इस हद तक है कि मेरा हत्या तक किसी भी समय करवाया जा सकता है। इसका पारिवारिक इतिहास है कि जमीन का कारोबार करना है, सरकारी जमीन धरने से बेच रहा है, पूरा सरकारी फोटो खींच के देखिए। कौन कर? अवधेश सिंह, विनोद सिंह इसका मास्टरमाइंड है, पूरे परिवार इसमें संलिप्त है। कोई अपराधी है,
बुलेटिन से भीष्म सिंह का बेटा का विवेक सिंह का हत्या करवाया सब, पूरा परिवार मिल के इसका हत्या करवा के उसको सबको बचाया, उसको अपने भगना को भी छूट गया है जेल से। कभी भी हम लोग का हत्या हो सकता है, हमारे परिवार का कभी बड़ा नुकसान दे सकता है। जो सामाजिक बहिष्कार करता है दो परिवार को, आखिर मेरा कसूर क्या था? क्या हमको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या इतने लोग हमको पसंद है? डॉक्टर साहब है, डॉक्टर सी एन मिश्रा, आर्यन सिंह जी बुजुर्ग हैं, इतने तो लोग हमको पसंद करते हैं। तो पाप क्या किया था हमको वोट करके? 110 वोट से चुनाव जीत गए और जबरदस्ती पैसा दे के चुनाव हरवा देना, ये कहाँ का इंसाफ था? हम आर सत्येंद्र महतो जी से आके मिले थे कि आखिर मेरा रिजल्ट हो गया था, फिर हम चुनाव कैसे हारे? तो बोले कि 10 बजे रात तक आपका प्रतीक्षा किए। आप कितना वोट से आप 110 वोट से 416 वोट हमको मिला। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किए हैं कि हम लोग का सामाजिक बहिष्कार हो रहा है, किसी का प्राण रक्षा के लिए गए छुड़ाने उसके घर में पड़ोसी के यहाँ, तो हो रहा है कि ये महिला को हम टच किए तो फलना चिल्ला और देश जबरदस्ती करके मेरा नाम डलवा के किस करवाया और ये गुमराह करके इनके भव्य को पारिवारिक इनके मैटर में हमको जबरदस्ती मेरे पे केस करवाया कि ये परवीन सिंह मारे उस महिला को। क्या इतना ही महिलाएं बैठी हैं? आज तक मैंने किसी महिला को गाली दिया है? तो क्या मैं उनको मारूंगा? इसके पहले भी इनके परिवार में घटना घटा तो उसी महिला के द्वारा। इनकी अपनी बहन आत्महत्या कर दी रखे जाके, घर तोड़ के हम सब भाई जाके उनको बचाए थे। तो क्या ये अपराध है किसी का जान बचाना? अगर ये अपराध है तो जब तक हम जिंदा रहेंगे हम करते रहेंगे। इसको लेकर क्या करिएगा आगे अब आप लोग? हम लोग इंसाफ मांगेंगे जाकर थाना प्रभारी से, हम लोग मांगेंगे एसपी साहब से, मांगेंगे एसडीपीओ साहब से कि क्या एक आम आदमी का जीना मुहाल हो जाएगा इन पैसा वालों और जमीन के दलालों से जो कुछ संपत्ति खड़ा कर लिए हैं। क्या इनके आधार पर हम लोग का जीवन चलेगा? अगर ऐसा चलेगा तो हम लोग जाकर आत्महत्या करेंगे पूरे परिवार के साथ। देखिए, 2 दिन पहले एक घटना हुई थी जो मेरे को जानकारी मिली। मुकेश झा की पत्नी है रूपा झा जी और उनकी गोतनी संजना झा, उनसे आपसी घरेलू विवाद हुआ था। तो दोनों विवाद बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब घरेलू विवाद क्या है हम कौन जानकारी ना उसमें हमको पढ़ना है। तो होते होते इतना विवाद बढ़ गया कि उनके पति मुकेश झा डिप्टी में थे, उनके ही पड़ोस उनके जेठ जी है जो मंटू झा जी हैं, वो अपने मित्र और कॉलोनी के बाहुबली और क्या है अपने आप को बोलते हैं कि हम इसमें नहीं जाएंगे क्या है, उनको एक परवीन सिंह जी है जो उनको बुलाए। अब अंदर में ये लोग क्या बात हुआ नहीं बात हुआ, तो हमको रिपोर्ट मिला कि वो परवीन जी ने रूपा झा पे भी हाथ छोड़ दिया। मेरा कहना एक ही चीज है कि आप किसी महिला पे हाथ छोड़ने का अधिकार किसको दिया है? घरेलू मैटर है और सामाजिक आदमी, आपको जाना भी चाहिए, बुलाया गया जाना चाहिए। आप अपने परिवार के साझा तक अगर जा रहे अगर ये हमारा सुनने वाले हुए और हमसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है तो आपको नहीं जाना चाहिए। आज मेरे तरफ से वो लोग आया कि भैया हम आप थाना नहीं सुना मेरे को, तो हम एक बैठक बुलाइए। बहुत सामने कॉलोनी के लोगों ने बोला कि आदेश आप एक बैठक बुलाइए, आप वार्ड पार्षद है, इसमें एक्टिविटी आगे बढ़ी है। तो हमारे कॉलोनी के बाद तो कोई भी होगा तो हमको इस तरह घटना आएगी तो हम आगे बढ़ के हिस्सा लेंगे भी। और इसमें हम लोग तो कॉलोनी का सभी को हमने बुलाया, तो कॉलोनी के बहुत बुद्धिजीवी लोग अच्छे लोग भी और आए थे, कम से 50-60 की संख्या में आए थे। और वहां पे दोनों पक्ष को बुलाया गया था, ये नहीं कि मुकेश झा जी को भी मंटू झा जी को परवीन जी को भी, वहां के लोगों ने कॉल भी किया, ग्रुप के माध्यम से भी बुला गया। तो वो लोग नहीं आए और नहीं आया तो लोगों ने क्या बोला कि भैया ऐसा नहीं होता है, आप अगर नहीं आ रहे तो ड्यूटी में आप गलत है। तो लोगों ने राय लिया कि ऐसे लोगों को समाज में सामाजिक स्तर में हम लोग उनका बाइकआउट करेंगे और किसी भी ना उनको शादी प्रोग्राम किसी फंक्शन में ना उनके सब बुलाएंगे ना जाएंगे। एक मेरी नहीं वार्ड पार्षद की नहीं भाषा है ये, जो वहां बैठे थे एक वीडियो भी हम भेज देते हैं आपको, वीडियो भी है वह सबके निर्णय लिया, सबका साइन है और सबने सहमति से बोला। तो हम वार्ड पार्षद के नाते हमने इस पे मुहर लगाया और ये वाला थाना को भी दिए हैं। थाना हमने को दिए, थाना प्रभारी ने बोला केस हम लोग रजिस्टर्ड हो गया और इसको हम आगे
इसको हम लोग देख रहे हैं क्या हो सकता है। जांच का विषय है, थाना का विषय है। मेरी जो काम थी हमने कर दिया है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर